हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग त्रिकोणमिति का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले जिसका नाम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम लोग ऊंचाई और दूरी कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे प्रथम चीज, जो सबसे फर्स्ट चीज है, उसको क्या सीखना चाहिए। तो इसमें ये चीज है, इसमें कुछ दो तीन चीज है जो बता देते हो, उसके बाद ये क्वेश्चन बनने के लिए तैयार होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे इसमें जो कोण होता है, कोण को हमको जानना बहुत जरूरी होता है कि कोण को क्या कहते हैं। अगर नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो इसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, मान लिए कि कोई वस्तु यहाँ पे है, सपोज मान लो कि बैलून। ठीक है, बैलून यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक है, तो ये बैलून को हमको देखना है, तो हम लोग तो नीचे रहेंगे ना, हम लोग नीचे रहेंगे और ये बैलून को हमको देखना है। तो बैलून को देखेंगे तो हम नीचे से ऐसे देखेंगे ना, ऐसे। तो जो ये आई है, आंख है, जिसको हम लोग दर्शक, जो आदमी देखता है उसको दर्शक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ आंख से देख रहे हैं इस बैलून को, तो आंख से लेकर और बैलून तक के जो रेखा होगा उसको दिष्ट रेखा कहते हैं। ठीक है, दिष्ट रेखा। ठीक है, इसको दृष्टि रेखा भी कहते हैं, दिष्ट रेखा भी कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखते हैं दृष्टि रेखा या दिष्ट रेखा। तो अब ये चीज आप लोग को समझ में है कि ये जो यहां से हम लोग यहाँ को देख रहे हैं, इसको दिष्ट रेखा बोलते हैं, और ये हम वस्तु से नीचे होकर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे आंख तक जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब ही होता है कि जो हमारे आंख तर बनते हैं कोण, लेकिन कब? जब वस्तु ऊपर रहे और दर्शक नीचे रहे। तो यहां पर इसका डेफिनेशन लिखे, क्षैतिज तल के साथ दूरस्थ वस्तु तथा, दूरस्थ मतलब कि दूर का वस्तु, दूरस्थ वस्तु तथा दर्शक के नेत्र को मिलाने वाली रेखा, दर्शन के नेत्र को मिलाने वाली रेखा से बने कोण को इसका उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, बने कोण को इसका क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, और उन्नयन कोण कब कहते हैं? जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो, जब वस्तु जो है वो दर्शक से क्या हो? ऊपर हो, और उसके बाद अगर नीचे आंख तर कोण बनाता है तो उस कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी का, तो उसमें बोल रहा है कि आप उन्नयन कोण इतना बनाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? आंख तर बन रहा है। ठीक है, अब आता है अवनमन कोण। अब चलिए अब अवनमन कोण को देखते हैं। अवनमन कोण क्या कर रहा है? अवनमन कोण क्या होता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए कि एक यह मीनार है, मीनार मतलब हाउस है, उसके दो तल्ला पर एक लड़की देख रही है। किस चीज को देख रही है? बॉल को देख रही है। तो वह ऊपर से नीचे की ओर देख रही है, ऊपर से नीचे की वस्तु को देख रही है, और ये देख रही है तो इसके बीच भी दिष्ट रेखा ही बनेगा। लेकिन यह कोण जो बना, इसके देखो एकांतर है। एकांतर मतलब होता है ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यह कोण एकांतर है। तो हम बोले कि जब वस्तु अगर नीचे रहे तब अगर वह कोण आंख तर बनता है तो उस कोण को क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। जब वस्तु ऊपर रहे तब आंख तर जो कोण बनता है उस चीज को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अवनमन कोण का लिखा हुआ है, क्षैतिज तल के साथ दूरस्थ वस्तु, ठीक है, तथा दर्शक के नेत्र को मिलाने वाली रेखा से बने कोण को इसका अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिए डेफिनेशन। और जबकि वस्तु दर्शक से नीचे हो, ठीक है, मतलब दर्शक जो हो ऊपर हो और वस्तु क्या हो? नीचे हो। और फर्स्ट वाला में क्या लिखा है कि जबकि वस्तु दर्शक से ऊपर हो, और इसमें क्या है? नीचे हो। तो जब नीचे हो वस्तु
तो उसका अवनमन कोण बनता है उसके आंख तक, और जब वस्तु ऊपर हो तो उसके आंख तक क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, लेकिन अतः नोट्स में डाल दिए कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि यह एकांतर कोण होता है, मतलब एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि यह एकांतर कोण है। ठीक है, तो आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसका यूज करेंगे कि क्वेश्चन में कि मतलब उन्नयन कोण कौन है, अवनमन कोण कौन है, उसमें क्वेश्चन में लिख के देता है, तो आपको अब लगता है कि बेहतर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं।